बाकी लोग कहाँ पर हैं? रिप्लाई करो जल्दी से, तब तो करेंगे। चलो देखो, बाकी लोग आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो छोड़ो उनको, जितने लोग तुम लोग पहले देख लो, है ना। देखो तुम लोग का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, है ना। 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये देखो कि सॉल्यूशन को तुम लोग को पढ़ाया क्यों गया है। तो बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका 70% क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में है ना, पानी रहता है, वाटर रहता है। तो जो सॉल्यूशन होते हैं उसके कुछ वंडरफुल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके कारण उसको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल के फॉर्म में ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसके क्या वंडरफुल प्रॉपर्टी हैं, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। हम अगर उस प्रॉपर्टी को जानते हैं तो हम उसके हेल्प से कैसे कुछ कुछ मेडिसिन बना सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में तुम लोग को वही प्रॉपर्टी को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि सॉल्यूशन को है क्या, है ना। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट, है ना, और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या रहेगा, जो किसी भी सॉल्यूशन में कम से कम 30%, सॉरी मैक्सिमम 30% रहेगा और उससे लेस रहेगा, वो सॉल्यूट क्या रहेगा। और ये क्या रहेगा 70% या फिर मोर देन 70%, वो क्या करेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट क्या रहता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो जैसे अब मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में अगर तुम लोग क्या करते हो, 1 चम्मच शक्कर डाल देते हो, है ना, या फिर सॉल्ट डाल देते हो। तो जो सॉल्ट है वो कम अमाउंट में है, तो वो क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, और जो भी चीज ज्यादा अमाउंट में है वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये माइंड में बैठ जाना चाहिए कि सॉल्वेंट होता क्या है और सॉल्यूट होता क्या है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन ऐसा भी होता है कि किसी सॉल्यूशन में मोर देन 2 टाइप सॉल्यूट रह सकते हैं। अब जैसे 1 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच शक्कर भी डाल दिया हूँ, 1 चम्मच क्या डाल दिया हूँ, नमक भी डाल दिया हूँ। ठीक है, तो नमक और शक्कर क्या हो गए, 1-1 चम्मच हो गए, तो वो क्या है, 2 टाइप के सॉल्यूट डिसॉल्व है उसमें। ठीक है, और पानी क्या है, वो तो ज्यादा अमाउंट में है, तो पानी क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो तुम्हारे सिलेबस में क्या है, ये 12th वाले केमिस्ट्री में क्या है, सिर्फ एक टाइप का सॉल्यूट और एक टाइप का सॉल्वेंट, बस, और ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें एक टाइप का सॉल्यूट रहेगा और एक टाइप का सॉल्वेंट। तो सिलेबस में तुम्हारे बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन तुम्हारे सिलेबस में। तो हम किसके ऊपर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सिग्नल के कारण इधर उधर हो गया है, इसलिए बस थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, कम से कम इंट्रोडक्शन, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट क्लास लेंगे बस। सिग्नल के कारण तुम्हारा भी टाइम लॉस हो गया, हमारा भी टाइम लॉस हो गया। ठीक है, तो कम से कम जितना अभी सीखे रहो, सॉल्यूशन है उसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन के बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं जो ह्यूमन के लिए अच्छा है, जिसको सीखना, तो इस चैप्टर में उसी को सिखाया जाएगा। ठीक, अब सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या रहेगा, 30% या फिर लेस देन 30% जो चीज रहता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, 70% या फिर मोर देन 70% जो चीज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे।
एग्जाम्पल के लिए 1 लीटर पानी में तुम चम्मच में क्या डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, वो सब क्या है, सॉल्यूट है। और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में एक ही टाइप का सॉल्यूट है तो उसको सॉरी 2 टाइप के सॉल्यूट है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनरी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक सॉल्यूट है, सिर्फ एक टाइप का सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, इसी को अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम अपने डेली लाइफ में कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल दिख रहा है क्या, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सेकेंड, based on concentration। ठीक है, 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, यही 2 टाइप। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। वहां से अपना चालू होगा कि कैसे कैसे अपन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी बहुत सारे मेथड है उसको सीखेंगे। क्लियर, तो एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, और क्या रहेगा ये, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अब देखो, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, है ना, और सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, लिक्विड, लिक्विड हो जाएगा, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। और अगर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, ऐसा। अगर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है, गैस। तो अब हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या देखते थे, सॉल्वेंट में मतलब लिक्विड में क्या डिसॉल्व रहता था, शक्कर, नमक, ये सब। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैस कैसे डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन में। तो याद करो, जो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक रहता है ना, जब उसके ढक्कन को ओपन कर देते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है ना, हेनरी लॉ 11th में पढ़े होंगे, हेनरी का लॉ। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है, वही तो जैसे ही अपन ढक्कन खोलते हैं तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो लिक्विड में गैस भी डिसॉल्व होता है ना। जो फिश होते हैं वो रिवर के वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही क्या लेते हैं, ब्रेथ के लिए यूज करते हैं, मतलब सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या रहता है, उस वाटर में भी डिसॉल्व रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मछली लोग क्या करते हैं, रिवर के पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, उसको लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है लिक्विड। दिख रहा है क्या, हाँ, लिक्विड और लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, लिक्विड, और सॉल्यूट भी क्या रहेगा, लिक्विड। तो अपने को इन्हीं तीन को पढ़ना है। और भी होते हैं, है ना, और भी होते हैं, लेकिन अपने को पढ़ना सिर्फ इतना को। ठीक है, तो जो आज मेजर है उसी को अपन आज देखते हैं बस। तो एल सॉल्वेंट है तुम्हारा लिक्विड, और सॉल्यूट रहेगा सॉलिड। एग्जांपल, पानी में अगर शक्कर, नमक, ये सब को डिसॉल्व करते हैं, वो हो गया। सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड और सॉल्यूट रहेगा गैस। इसका एग्जांपल, जो थम्स अप वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहता है ना, जिसको ढक्कन खोलने पर क्या रहता है, वो बाहर आ जाता है। तो गैस उसमें क्या रहता है, डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट है लिक्विड और लिक्विड। तो जाहिर सी बात है, पानी में ऐसा कोई भी लिक्विड को मिलाते हैं जो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा।
क्लियर? तो ये सबको माइंड में बैठाना है ना। 12th क्या है, हर चीज को लिख लिख कर नहीं देखना है। बहुत सारे चीज ऐसे रहेंगे जो तुरंत माइंड में बैठ जाना चाहिए, जिसको और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से माइंड में बैठ जाना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। चलो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग समझ जाना, और अगर नहीं याद रहेगा तो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। हालांकि 11th में कंसंट्रेशन पढ़ चुके होंगे, है ना, या फिर जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझो कंसंट्रेशन क्या होता है, एक परसेंट है, समझ लो, है ना, क्या है, एक परसेंट है, डेंसिटी है, समझ लो। कंसंट्रेशन क्या है, डेंसिटी है। जैसे मान लो अगर किसी का 7% आया है 100% में, 7% आया है 100% में, तो हम क्या बोलेंगे, वो पुअर है ना। तो वैसे ही क्या है कंसंट्रेशन, अगर मान लो 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में कोई चीज डिसॉल्व है सिर्फ 7%, कोई चीज डिसॉल्व है सिर्फ 7%, है ना, 7% मतलब 7 ml समझ लो, तो कितना डाइल्यूट है वो। तो कंसंट्रेशन को क्या इंडिकेट करता है, किसी भी चीज का, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने का डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, दो टर्म आएगा, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अगर किसी भी लिक्विड में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है किसके कंपेयर में, सॉल्यूट के कंपेयर में, तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर जैसे मान लो 7% है, अगर 40% डिसॉल्व है ना, क्या है, कोई चीज क्या है, 1 लीटर में 40% डिसॉल्व है, मतलब 1 लीटर में 400 ml क्या है, डिसॉल्व है, तो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अब था तो मैं बता दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है, इसको बात करते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सॉल्ट को डिसॉल्व कर देता हूं। ठीक है, अब उसको मैं छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, अब उसमें 2 चम्मच और डाल देता हूं, फिर भी वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर लेगा अपने में। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन था वो क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट और हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका क्या मतलब होगा कि सॉल्वेंट अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी में घोला नहीं है ना, उसके पास और अभी ताकत है क्या करने के लिए, कुछ ना कुछ डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो अपना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुका है और ज्यादा वो नहीं डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिसॉल्व करके बैठा है। ठीक, एग्जांपल के लिए मान लो किसी क्या बोलते हैं, 1 लीटर पानी है, उसमें उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है, 300 ग्राम सॉल्ट को अपने में डिसॉल्व करने का मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। तो मैं क्या किया, 300 ग्राम डाल दिया, अब उसको डिसॉल्व कर दिया। अब अगर उसमें मैं 300 ग्राम से कुछ ज्यादा भी डालता हूं, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो वैसे का वैसे उसमें पड़ा रहेगा। क्यों वैसे हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन क्या था, अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी डिसॉल्व कर चुका था। ठीक, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग ज्यादा सॉल्यूट डालते हैं तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वैसे का वैसा उसमें पड़े रहेगा। ठीक है,
तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें और ज्यादा क्या डाल सकते हैं, सॉल्यूट डाल के डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड क्या रहेगा, इसमें और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, मैक्सिमम अपना वो डिसॉल्व करके बैठे रहता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है हाइपर सैचुरेटेड। हाइपर सैचुरेटेड हाइपर सैचुरेटेड है ना। इतना दिन से मैं मार्कर पे लिखता था, चौक में लिखना पड़ रहा है, थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, एक बार नहीं तो दूसरी बार तो सुन ही लो। हाइपर सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा था, सॉल्यूट जो था और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, तब हम लोग क्या कर दिए, उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दे दिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट और सॉल्यूट अपने में घोलने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, मैं क्या बोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर थोड़ा सा गर्म कर देते हैं या फिर टेम्परेचर दे देते हैं, तब क्या होता है, वो थोड़ा सा अमाउंट और सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, मतलब उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर था, है ना, ये कब हुआ, जब हम लोग ज्यादा टेम्परेचर दिए तब हुआ। ये कब हुआ, जब हम लोग ज्यादा टेम्परेचर दिए तब हुआ। ठीक है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिफरेंस आएगा तो लिख सकते हो, डिफरेंस जनरली किसमें आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। चलो यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है ना। सॉल्यूशन को अगर तुम लोग नहीं जानोगे तो जो प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा उसको नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये बताना पड़ता है थ्योरी को। ये बुक में भी है, अगर बुक से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना, बस मैं तुमको जनरल नॉलेज टाइप से बताने का ट्राई कर रहा हूं, है ना। चलो बताओ जल्दी से, क्लियर हो इतना, कोई हो भी नहीं रही, 4-5 स्टूडेंट को जल्दी बताओ, समझ में आया थोड़ा बहुत, जल्दी रिप्लाई करो, समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो बस, हाँ ये थ्योरी है, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, है ना, बस इतना ही है इसका, और कुछ रोल नहीं है, मिटा रहा है। तो देखो अब इस पूरे सॉल्यूशन में अपने को क्या ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन को ध्यान में रखना है, कंसंट्रेशन, है ना। किसमें अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है बोलेंगे। अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो उसको क्या बोलेंगे, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है बोलेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा क्या आया है, टर्मिनोलॉजी आया है ना। जैसे अगर कहीं पर लिखा होगा, तुम लोग लैब में देखे भी होंगे, 1m सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहता है, दिख रहा है क्या, रुक जाओ, दूसरा कहीं पर क्या लिखा है, 1m सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कहीं पर क्या लिखा है, 1m सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। ठीक है, उसको कौन इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है।
तो अगर अपने को वो जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो बहुत सारे टर्म है ना, वो अगर अपने को आता है तो मैं इसको देखकर बता दूंगा कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना वो है। तो पूरा थ्योरी है, अभी उसका कोई काम नहीं है। जब अपन लैब करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे 12th में, तो तब मैं उस चैप्टर तब उस टॉपिक को मैं बताऊंगा। तो लैब में करते करते तुम लोग करोगे तो आराम से सीख जाओगे। अभी क्या होगा, पूरा कचरा हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, इसलिए उसको कब करेंगे? जब लैब में प्रैक्टिकल करते रहेंगे उस टाइम में बताऊंगा। इतना एम का सॉल्यूशन बनाओ तो तुम लोग खुद बना लोगे, है ना? डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस टॉपिक को अपन अभी छोड़ देते हैं। उस टॉपिक को अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये है तुम्हारा, है ना? ये वाला टॉपिक को ध्यान है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ, अब यहां से जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आता है ना, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, जिससे थ्योरी आता है, वो स्टार्ट करो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर मतलब मैं 1 किलो डाल रहा हूँ सॉल्यूट को, किसी में 1 किलो डाल दे रहा हूँ, वो क्या है? उसका क्वांटिटी है। मैं किसी सॉल्यूट को 1 मोल डाल रहा हूँ, मोल समझ रहे हो ना? मोल, मोल क्या होता है? मोल का वैल्यू क्या होता है? 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल, है ना? एक तरीके से क्या है, एक नंबर को शो करता है। जैसे 1 दर्जन यानी क्या होता है? 12, है ना? 1 दर्जन अगर मैं बोलता हूँ कहीं पर तो उसका मतलब क्या है? 12 को चीज को इंडिकेट कर रहा है ना। 1 दर्जन केला बोला तो 12 की केला। वैसे ये क्या इंडिकेट करता है? अगर मैं 1 मोल बोल रहा हूँ तो वो कितना नंबर को इंडिकेट करेगा? इस नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा? इट इज द प्रॉपर्टी which is, अच्छा किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी लिखाऊंगा किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, दिख रहा है क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्वांटिटी या फिर नेचर लिख लेते हैं ना, कहाँ मिटाते? नेचर लिख लो, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक रफ डेफिनेशन है, इसको माइंड में बैठा लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो क्या है? जो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो हम उसको क्या डालते हैं? मतलब 5 किलो डालें, 10 किलो डालें, उससे मतलब नहीं है। हम कितना को नंबर में डाल रहे हैं उसको अपने को देखना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को माइंड में रखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बोलेंगे तुमको कोई भी, तो क्या बोलना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बस इतना ही बोलना है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुमको आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है।
ठीक है। तो ऐसे पूरे सॉल्यूशन में साइंटिस्ट लोग ने सिर्फ 4 टाइप के प्रॉपर्टी देखे, सिर्फ 4, है ना, सिर्फ 4 टाइप की प्रॉपर्टी हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सोचो, तो वो 4 प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट लिखना, आप लोग मिटाओगे इसको लिख लो कहीं पर, या फिर माइंड में बैठा हो तो बैठा लो, ठीक है। लिख रहा हूं ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। फिर क्लास ओवर कर देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो ए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेविएशन, डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो सब जब ये आएगा ना तब अपन डिस्क्राइब करेंगे, पता भी होगा, तुम लोग को 12 तक आगे हो तो पता तो होगा ही। एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, सी क्या है, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। तो ये सब होते क्या है, वो सब को अपन पूरा डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। यहां से तुम्हारा इंपॉर्टेंट चालू होता है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आएंगे, उसी से क्या आता है, डेरिवेशन आता है। तो ये सब अपन करेंगे, पहले तुम्हारे माइंड में यहाँ तक बैठना चाहिए, है ना। 12th में हर चीज को लिख लिख कर नहीं करना है, बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में बैठा लो, हमेशा ये फुर्सत। तो अपन कहाँ से चालू किए, सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर जो बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर उसका क्या देखे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके किसके बेस्ड पर, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट में क्या देखे, सॉल्यूट सब क्या थे, सॉल्वेंट सब लिक्विड थे, और सॉल्यूट का फेस जो चेंज हो रहा था, कोई सॉलिड में था, कोई लिक्विड में था, और कोई गैस में था, ठीक है, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या था, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। क्या क्या था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड, 3 टाइप के थे। क्लासिफिकेशन खत्म उसमें। अब क्या आया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड था, उसको क्या करेंगे अपन, जब लैब होगा तब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कर करके जब तुम देखोगे ना मिला के उसको उसमें, तो अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या देखे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पहला क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। अपन प्रूव करेंगे ना ये सब बहुत सारा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है, 50 तो 100 तो कितना हो। तो दुनिया में साइंटिस्ट लोग ने सिर्फ 4 टाइप की प्रॉपर्टी को खोज पाए हैं, जो क्या है, सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यही प्रॉपर्टी हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। देखना तुम्हारे आसपास ये जो जितना भी पढ़ाया ना, ये मतलब पढ़ाऊंगा, ये चारों प्रॉपर्टी तुम्हारे आसपास कैसे यूज है तुमको पता भी नहीं है और यूज हो रहा है वो प्रॉपर्टी, ठीक।
फर्स्ट क्या है, डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, पूरा माइंड में बैठ जाएगा। जब ये बैठेगा तभी ये दोनों समझ में आएगा। एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, अंगूर क्या होता है, जो किशमिश होता है ना, किशमिश, उसको जब पानी में डाल दिए रहते हैं अपन, तो क्या हो जाता है, कल तक फूल जाता है। ठीक, वो किसका एग्जांपल होता है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है जिससे क्या होता है, जो सूखा किशमिश होता है वो फूल जाता है। ठीक है, अब ये मत बोला कि उसको पानी में रखे तो फूल गया, वो ऐसा नहीं होता है ना, उसमें कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, कश्मीर में क्या है, मान लो -1 है, वहां कश्मीर का टेम्परेचर क्या है, -1। लेकिन कश्मीर के जो कार रहता है, कार का पानी क्या होता नहीं है, बर्फ नहीं जमता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कश्मीर में क्या टेम्परेचर है अभी, -1 है। तो क्या होना चाहिए, जो कार के रेडिएटर में पानी यूज हो रहा है उसको क्या हो जाना चाहिए था, बर्फ में जम जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या नहीं होता, बर्फ में नहीं जमता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, डिक्रीमेंटिंग फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इसके अंदर पढ़ेंगे। एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड में क्या कर देंगे, कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसको क्या कर लो, बॉइलिंग पॉइंट करो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा क्या डालते हैं सॉल्यूशन में तो उसको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ना। मान लो मुझे पानी को लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है, ऐसी जगह लेकर जाना है जहाँ का टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री है। तो अगर मैं पानी को वहां लेकर जाऊंगा वो तो वेपराइज हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। तो उसमें मैं क्या डालूंगा, कुछ ऐसा लिक्विड डाल दूंगा जिससे क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 70 डिग्री में भी क्या रहेगा, नॉर्मल पानी ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिक्रीमेंट वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। तो इसको मैं कल बताऊंगा, है ना। इसका क्योंकि डायग्राम बताना पड़ेगा मुझे, इसलिए इसको अभी मैं नहीं बता रहा। तो यही सब चीजें जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, चलो समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ। अजय पटेल, यस सर। भानु, ठीक है, तो क्लास ओवर करें। आज इतना कम से कम माइंड में बैठा रहे हो, है ना। आज कुछ लिखने का नहीं है, ये सब तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए। ये लिखने का है, नया चीज है तो लिख लेना, और राइटिंग एडजस्ट कर लेना। बहुत दिन बाद चौक में लिख रहा हूँ, मार्कर में लिख रहा था इतना दिन से। ठीक है, रिप्लाई करो जल्दी से, क्लास ओवर करें। रिप्लाई करो, क्लास ओवर करें। बाद में और वीडियो को देखकर नोट्स बनाना रहेगा तो बना सकते हो, नहीं तो बुक से पढ़ोगे तो भी कर सकते हो। चलो अजय पटेल, ठीक है, ओवर करते हैं। हाँ, क्लास खाओ पियो ऐस करो, है। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग ग्रुप में बता देंगे क्लास का। आज थोड़ा और देख लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो इसको आज रिजॉल्व कर देंगे। चलो बाय बाय।